चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भारतीय डाक विभाग 2024 की एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे कि उसमें टोटल पद कितने हैं, आवेदन कब से कब तक है, अगर हम आवेदन करते समय कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाती है तो उसको करेक्शन हम कब से करेंगे, मेरिट बेस पे है या एग्ज़ाम होगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, उम्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो एज की क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, अन्य राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, वेतन इसमें क्या रहने वाला, फीस इसमें क्या रहने वाला, इन सभी के बारे में दोस्तों डिटेल में हम इसमें चर्चा करेंगे। लास्ट में हम 1-2 पॉइंट आपको ऐसा बताएंगे जो कि अगर आप जीडीएस में फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं, छोटा सा वीडियो ही होगा आप लोग का, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम जानकारी मिल जाएगी जीडीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों इस वैकेंसी में आप लोग देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी 44,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, जो कि पिछले 2-3 वैकेंसी जो जीडीएस की और आई थी उसकी अपेक्षा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाता है, बाद में उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक टॉपिक को क्लियर भी कराया जाता है, और जितने भी सिलेबस हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, हर चीज़ की जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए आइए फटाफट यहाँ समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है भारतीय डाक विभाग 2024, यानी भारतीय डाक विभाग 2024 की जो एक अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, उस वैकेंसी के बारे में दोस्तों हम जानेंगे कि जैसे यहाँ फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो टोटल पदों की संख्या की बात अगर यहाँ पे किया जाए तो 44,228 पद एक अच्छी खासी वैकेंसी मान सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो दोस्तों वैकेंसी आई हुई थी 12,000, 30,000, 18,000 इस तरह से करके वैकेंसी आई हुई थी। लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो ये ठीक ठाक वैकेंसी हम इसमें कह सकते हैं, बहुत अच्छा खासा पोस्ट है। तो इसीलिए आप इसमें अगर आपका परसेंटेज कुछ कम भी है तो आप इसमें फॉर्म भर दीजिए। आवेदन की तिथि कब से है, तो दोस्तों आवेदन की तिथि 15/7/2024 से, कब से 15/7/2024 से 5/8/2024 तक, यानी 5 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आप फॉर्म भरते समय आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसमें संशोधन के लिए भी आपको समय दिया गया है 3 दिन का, 6 से लेकर के 8 तक, यानी 6, 7, 8 3 दिन का समय आपको इसमें दिया गया है कि अगर कोई आपसे गलती हो गई है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। मेरिट पे होगा क्या एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, ये जो आप लोग का ये वैकेंसी है, इसके पहले भी जीडीएस की जितनी वैकेंसी आई हैं सब मेरिट पे ही हुआ है, और अब की बार भी ये वैकेंसी जो आई है ये भी आपका मेरिट बेस पर ही है। और अगस्त में इसका जब संशोधन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप लोग का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको एक अच्छा खासा जॉब ऑफ़र किया जाएगा, यानी उसकी जॉइनिंग मिल जाएगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे उम्र की क्राइटेरिया का है दोस्तों 18 से लेकर 40 तक, यानी मिनिमम आपका एज जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 साल होना चाहिए, यानी 18 से 40 के बीच होना चाहिए। ठीक है, और इसी में एक चीज़ और है कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, कौन कैंडिडेट, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पे छूट मिल रहा है। यानी अगर आप 40 साल यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है तो 5 साल छूट मिला करके, यानी अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप 45 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी 45 साल एज तक। और दूसरी बात है यहाँ देखिए OBC की बात की गई है, किसकी, OBC की। OBC के यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया, यानी 40 साल अगर मैक्सिमम एज है तो 40 और 3 इसमें जोड़ करके यानी 43 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। कौन, OBC वाले यहाँ पे 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे EWS की बात किया गया है, तो EWS के बारे में अगर देखेंगे तो EWS के लिए कोई यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, यानी उनको 40 साल के अंदर ही अगर रहेंगे 40 साल तक तब भी फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता इसमें क्या रहने वाली दोस्तों, तो योग्यता यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, आपका कम से कम हाई स्कूल योग्यता होनी चाहिए, यानी 10th में अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। और 10th में आपकी मेरिट क्या है, उस मेरिट के अकॉर्डिंग इसमें आपका चयन होगा। ठीक है, अब जो सबसे मेन पॉइंट है, जो बच्चे आज के डेट में ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, वो अन्य राज्य के लोग वैलिड हैं कि नहीं, अन्य के राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है,
किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने के कारण ये पूरे भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं। बस एक चीज़ उसमें आपको ध्यान देना है कि आप जिस भी राज्य से फॉर्म भर रहे हैं उस राज्य का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, और आने के साथ साथ आप उस लैंग्वेज को अपने 10th की मार्कशीट में आपके होना चाहिए। यानी अगर जैसे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से, एमपी से हैं, इन राज्यों से हैं, तो जैसे ये एक हिंदी बेल्ट माना जाता है। क्या, एक हिंदी बेल्ट माना जाता है। तो हिंदी बेल्ट माना जाता है, तो अगर आप जैसे यूपी हो गया, आपका बिहार हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब राज्य हैं। अगर इस राज्य से आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ का जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज हिंदी है। तो हिंदी भाषा आप हाई स्कूल में पढ़े हो, यानी हाई स्कूल की मार्कशीट में आपकी हिंदी भाषा होना चाहिए, तभी आप उस राज्य से फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से पूरे भारत में जितने भी 28 राज्य हैं, सभी राज्य से आप 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आप फॉर्म भर सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि उस राज्य का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और प्लस 10th की मार्कशीट में वो लोकल लैंग्वेज आपकी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब फीस की बात किया जाए दोस्तों, फीस की बात अगर जनरल ओबीसी की बात किया जाए तो जनरल ओबीसी का फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये है, और SC ST PH और फीमेल, यानी फीमेल में किसी कैटेगरी की फ़ीमेल हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, EWS, किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल अगर हो तो उनके लिए, सबके लिए फ़ीस क्या रहने वाली है, यहाँ पे फ़ीस 0 है। ठीक है, अब वेतन की बात किया जाए, अगर वेतन की बात किया जाए दोस्तों, एक अच्छा खासा इसमें सैलरी आपकी बनती है। जैसे अगर आप ABPM या डाक सेवक, इसमें 3 तरह के पद हैं। एक ABPM या डाक सेवक है, 2 A हो गया और एक BPM हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ABPM या डाक सेवक, अगर इन दोनों में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी जो बनेगी वो 10,000 से लेकर 24,470 रुपये बनेगी। यानी आपकी सैलरी एक अच्छा खासा सैलरी, कम से कम इसमें 15,000 तो आपकी सैलरी आराम से स्टार्टिंग में बन जाएगी। ठीक है, या चारे वगैरह जोड़ करके आपकी जो है इसमें 15-16 हज़ार सैलरी इसमें बन जाएगी, अगर आप ABPM या डाक सेवक में चयन होते हैं, आपका चयन होता है। और BPM में अगर आप जाते हैं तो BPM में यहाँ देखिए 12,000 से लेकर के 29,380 रुपया है, और इसमें अगर स्टार्टिंग सैलरी सबको जोड़ करके अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 18 से 20,000 सैलरी इसमें बन जाती है BPM में। तो अगर आप ABPM में सेलेक्ट होते हैं या डाक सेवक में सेलेक्ट होते हैं तो आपका 15 से 16,000 सैलरी बनेगा। लेकिन अगर आप जो है वहीं BPM में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी 18 से 20,000 बनेगी, जो एक अच्छा खासा सैलरी हम कह सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में आप लोग जानते ही हैं कि दिन प्रतिदिन सैलरी आपकी बढ़ती ही जाती है, सैलरी आपकी डिक्रीज़ नहीं होती बल्कि इंक्रीज़ ही होती है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कुछ पॉइंट। और अगर आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ पे कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना कट ऑफ अगली बार जाने वाला है, हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाला अगला वीडियो जो हमारा कट ऑफ पे अगला आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप जान पाएँ कि किस स्टेट का कट ऑफ कितना जाएगा, किस स्टेट में हम फॉर्म भरें, जिससे हम वहाँ पे सेफ़ रहें और हमारा चयन आसानी से हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को कोई क्वेरी और डिमांड कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।